नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध के शिष्य की मंडलियाँ अलग अलग विहारों में रहा करती थी। उनके भोजनादि अन्य साधनों की देखरेख स्वयं बुद्ध करते थे। एक दिन तथागत के एक शिष्य के वस्त्र पुराने होकर फट गए। वह तथागत के पास गया और संकुचाते हुए बोला, भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे आपसे एक प्रार्थना है। बुद्ध बोले, हाँ अवश्य कहो, क्या कहना चाहते हो? शिष्य बोला, भगवान, मेरे ये वस्त्र बहुत पुराने हो चुके हैं, ये अब पहनने के योग्य नहीं रहे। अंतः कृपा करके मुझे नए वस्त्र प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने शिष्य के वस्त्र देखे। वाकई में वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो चुके थे और उनके धागे भी बाहर लटक रहे थे। अंतः बुद्ध ने अपने वस्त्र भंडार वाले एक अन्य शिष्य से कहकर उस वस्त्रकाक्षी को वस्त्र देने के लिए कहा। नए वस्त्र पहनकर वह खुशी खुशी अपने विहार लौट गया। कुछ दिन बाद तथागत उनके विहार पहुंचे। वहां वह सभी को आशीर्वाद और उपदेश दे रहे थे। तभी उनकी नज़र उस नूतन वस्त्र पहनने वाले शिष्य पर पड़ी। उन्होंने उसे एकांत में बुलाया और पूछा, वत्स, नए वस्त्र में कोई परेशानी तो नहीं है? शिष्य बोला, नहीं भगवान, मैं तो इन वस्त्रों में बड़े आराम में हूँ। बुद्ध बोले, अच्छा, और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य बोला, आपकी कृपा बनी रहे भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। तब बुद्ध बोले, अब तुमने ये नए वस्त्र मिल गए हैं और इनमें तुम खुश भी हो, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य बोला, आजकल मैं उनका उपयोग ओढ़ने में करता हूँ। बुद्ध बोले, अच्छा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़नी को क्या फेंक दिया? शिष्य बोला, नहीं बनते, मैंने उस अपनी खिड़की के पर्दे में लगा दिया है। बुद्ध बोले, अच्छा, तो तुमने निश्चय ही पुराने पर्दे फेंक दिए होंगे। शिष्य बोला, नहीं भगवान, पुराने पर्दे मैंने बिछाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। बुद्ध बोले, तो फिर पुराने बिछाने का क्या किया? शिष्य बोला, उनको मैंने टुकड़े करके रसोई में गर्म बर्तन उठाने के लिए रख दिया। बुद्ध बोले, अच्छा, तो रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य बोला, उनके धोकर उनसे अब मैं पोछा लगाता हूँ। बुद्ध बोले, तो फिर पुराने पोछा लगाने का कपड़ों का क्या किया? शिष्य बोला, भगवान, उनके तो धागे इतने बिखर गए थे कि उनका और कोई उपयोग नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने उनके धागे की बत्तियां बनाकर रख ली, जिनसे रात्रि के अंधकार का निवारण किया जा सके। कल रात्रि को आपके कक्ष में जो दीपक प्रज्वलित हो रहे थे, उनमें उन्हीं बत्तियों का उपयोग किया गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य को आशीर्वाद दिया। वह अपने उस शिष्य से संतुष्ट थे। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि उनका शिष्य जीवन का सबसे अहम सबक सीख चुका है। उन्हें खुशी थी कि उनका शिष्य वस्तुओं की महत्ता को जानता है और अनावश्यक बर्बादी नहीं करता। शिक्षा, दोस्तों, कभी भी अपने पास उपलब्ध वस्तु को नष्ट या बर्बाद न करें, क्योंकि हो सकता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं वह किसी की ज़रूरत हो। वास्तव में किसी चीज़ की अहमियत हमें तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। आप शरीर की स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि आप शरीर की उतनी अहमियत नहीं समझते और इसकी स्वच्छता के लिए योग, व्यायाम और प्राणायाम को बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझते। कोई बताते हैं तो आप बहाने मार लेते हो।
लेकिन शरीर की अहमियत उससे पूछो जो साल में 6 महीने बीमार रहता है। आपके पास आंखें हैं, लेकिन आप आंखों की कीमत नहीं समझते। कुछ भी अनाप शनाप देखते रहते हैं, घुल मिट्टी में काम करते रहते हैं, लेकिन आंखों की कीमत उस अंधे से पूछो जो दुनिया देखने के लिए पल पल तरसता है। आपके पास ईश्वर के दिए कितनी सुंदर दात है, लेकिन इनका भी आप उचित ख्याल नहीं रखते और कुछ भी गुटखा आदि मादक पदार्थों की गुजाली करते हैं। लेकिन दांतों की कीमत उससे पूछो जिसके दांत चिता से पहले स्वाहा हो चुके हैं और अब वह उन चीज़ों को खाने के लिए ललचाता है जिन्हें चबाने के लिए दांतों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात आपका मन और हृदय है। क्या आप उनका ख्याल रखते हैं? खुद से पूछिए और खुद को जवाब दीजिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। क्या हमारा मन और हृदय पवित्र है? क्या हम ईश्वर को नित्य याद करते हैं? क्या हम परोपकारी की बात सोचते हैं? क्या हम स्वाध्याय करते हैं? क्या हम ध्यान करते हैं? क्या हम योग साधना करते हैं? सोचो और जितना हो सके चीज़ों का सदुपयोग करो। मैंने भी किया है। मेरा चप्पल टूट गया था, मैंने सिलाई करके 3 महीने चलाया है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।